और शाम होते होते उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर के देहात कोतवाली से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बलरामपुर में सनसनी फैला दी है। मामला बलरामपुर के देहात कोतवाली अंतर्गत झौहना गांव का है, जहां से डायल 112 की पुलिस को ये सूचना मिली कि एक घर में चार चार लाशें पड़ी हुई हैं, जिसमें दो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और एक महिला है और एक पुरुष है। चारों की लाशें पड़ी हुई हैं और चारों के बगल में 3 देसी तमंचा पड़ा हुआ है। यानी अभी आप लोग सीन समझ गए होंगे कि किसी ने चारों को गोली मारी है। हालांकि जो बलरामपुर के एसपी हैं विकास कुमार, जब मौके पर मुआयना करने पहुंचे हैं, क्राइम सीन का निरीक्षण करने पहुंचे हैं, तो एसपी ने बताया है कि 3 लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि फायर किया गया है, यानी 3 लोगों पर गोली चलाई गई है। लेकिन जो छोटा मासूम बच्चा है शायद उसे कैंची से घोंप करके मारा गया है। देखिए, कहते हुए भी जवान जो है लड़खड़ा रही है। बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि बलरामपुर के एसपी विकास कुमार जो हैं काफ़ी धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, वो बयान नहीं कर सकते हैं। जो नज़ारा देख करके वो बाहर लौटे हैं। तो बलरामपुर देहात कोतवाली के झवना गांव में 4 लोगों की गोली मार करके हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि उनके बगल में 3 तमंचा पड़ा हुआ था, जिसको कुछ लोगों ने हटा दिया था, लेकिन पुलिस अधीक्षक के पहुंचने पर तमंचा वापस दे दिया गया है। और जैसा कि एसपी विकास कुमार ने बताया कि 3 लोगों को तो दिख रहा है कि गोली लगी है, लेकिन जो सबसे छोटा मासूम बच्चा है उसके बारे में मैं आपसे कहना नहीं चाहता, आप खुद ही समझ जाइए। कि एसपी विकास कुमार का कहना है कि एक कैंची मिली है, उसमें खून सना हुआ है। अभी आप लोग समझ गए होंगे। और एक मोबाइल फ़ोन जो पुलिस ने बरामद किया है, एक मोबाइल फ़ोन में ये डिटेल बताया गया है कि क्या हुआ है। यानी उसने जो जिसने गोली मारी है, बताया जा रहा है वो घर का मुखिया है और उसने खुद को भी मौत को गले लगा लिया है। बहुत ही दुखद घटना है। चार चार मर्डर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। 3 घंटे तक पुलिस के लोग, फॉरेंसिक कैफसल की टीम वहां पर पहुंची है। जो भी जरूरी साक्ष्य है वो संकलित किया गया है, लेकिन अभी किसी नतीजे पर नहीं आ जा सकता, क्योंकि एसपी विकास कुमार ने कहा है कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तब जा कर के मौत के कारणों का पता चल सकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने प्लान बना करके वहां पर तमंचा रखा हो, क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ बताने वाला नहीं है। और घटना करने से पहले आखिरकार सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद कर दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, फॉरेंसिक टीम जो आई है उसके साक्ष्य संकलन के बाद, और जो भी ज़रूरी एविडेंस है, जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य लेने हैं, वो पुलिस अपना काम कर रही है। अभी तो चारों तरफ यही चर्चा है कि जो घर का मुखिया है उसने सभी को गोली मार दी है, सभी की हत्या कर दी है और उसके बाद उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया है। अब इस घटना में क्या सच्चाई है, प्रथम दृष्टया भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब कोई जिंदा ही नहीं बचा है तो कौन आखिर आकर के बताए कि क्या हुआ है। लेकिन हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई है। जब पुलिस अधीक्षक के होंठ कांप रहे हैं बताते हुए, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए अंदर का दृश्य क्या रहा होगा। चार चार हत्याओं से जनपद बलरामपुर दहल चुका है। और आइए इस संबंध में बात करते हैं पुलिस अधीक्षक एसपी विकास कुमार से। लेकिन आपको बता दें कि एसपी विकास कुमार बलरामपुर ने ये बताया है कि अभी किसी नतीजे पर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि ये किसी का प्लान भी हो सकता है कि सब कुछ इस तरीके से किया गया हो कि ऐसा देख करके लगे कि हाँ, कि घर वाले ने ही किया है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। आजकल क्राइम का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लोग इंटरनेट पर, टीवी पर देखते हैं क्राइम पेट्रोल, और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। सबसे बड़ा सबूत जो इसमें मिला है मोबाइल फ़ोन में शायद जो घर का मुखिया है उसने कुछ बताया है। एसपी विकास कुमार ने इसका जिक्र किया है कि वो खुद को भी मौत के हवाले करने की बात कह रहा था। सारी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया गया है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। इस मामले में जैसे कोई अपडेट मिलती है सबसे पहले हम आपको अपडेट देंगे। कि एक घर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। तत्काल थाने की पुलिस, मैं खुद और सभी पुलिस अधिकारीगण मौके पे पहुँचे। यहाँ पे 2-3 थानों की फोर्स भी पहुँची। हम लोगों ने सूक्ष्म रूप से लगभग 3 घंटे पूरे घटना से निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट की टीम भी आई और उनके द्वारा भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई। जो देखने में प्रथम दृष्टया पता चला
जो फील्ड यूनिट के माध्यम से पूरे शव को देखने से पता चला कि इसमें 4 व्यक्ति हैं। एक बजरंगी गिरी जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है, उनकी पत्नी कोमल गिरी जिनकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, इनके 2 बच्चे, एक बच्ची है श्रद्धा जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष है और एक बच्चा है जयदीप जिसकी उम्र लगभग 1 वर्ष है। सभी बॉडी के सूक्ष्म देखने से ये पता चला कि बजरंगी, कोमल और उनकी जो बड़ी बेटी है, इन तीनों को फायर आर्म इंजरी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। तो जो छोटा बच्चा है जयदीप, उसके शरीर पे कोई फायर आर्म इंजरी अभी हमें देखने को नहीं मिला है, और लेकिन घाव उसके शरीर पे देखने को मिले हैं और इसका भी मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हम लोगों ने जब घटना का निरीक्षण किया और परिवारजनों से पूछताछ किया तो इन्हीं के छोटे भाई के द्वारा हमें 3 तमंचा दिया गया, जो उनके द्वारा बताया गया कि वो तमंचा उनके बॉडी के पास था और उन लोगों ने उसको हटा दिया था वहाँ से। हमने 3 तमंचा उनसे प्राप्त किया। घटना स्थल जिस रूम में घटना हुआ था वहाँ एक कैंची भी मिली है जिस पे कि खून लगा हुआ है, और हम लोगों ने पूरा देखा है तो इसमें दूसरे रूम में भी बक्से मिले हैं जिस पे कुछ ब्लड के ड्रॉप्स हैं, और यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा भी है, लेकिन उसमें कोई घटना कैद नहीं हुई है। उस सीसीटीवी फुटेज, उस कैमरा में 3/9 के बाद कोई फुटेज नहीं है। फिर 7:30-7 के आसपास फुटेज है जब भीड़ यहाँ पे एकत्रित है। इतना हमें प्रथम दृष्टया पता चला है। उसके बाद हमें 2 मोबाइल जो कि संभवतः बजरंगी के हैं और उसकी पत्नी के हैं, ये भी हमें मृतक के भाई से ही प्राप्त हुए हैं, और उन दोनों मोबाइल का बहुत ही गहनता से परिशीलन किया गया तो उसमें हमें एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें ये अपने और अपने परिवार के सुसाइड की सुसाइड की बात कर रहा है, और उसके लिए उसने लेन देन को कारण बताया है। इन सभी साक्ष्यों के साथ अभी पुलिस ने इसमें साक्ष्य इकट्ठा किए हैं और सभी पहलुओं पर विवेचना करते हुए हम लोग अग्रिम कार्रवाई इसमें करेंगे और हम लोग इस घटना को न्याय तक पहुंचाएंगे।